आए मेरी बच्ची क्या बात है, नई नवेली दुल्हन तो बड़ा सज संवर करके रहती है, क्या बात है, तेरे बाल क्यों बिखरे पड़े हैं, तेरा चेहरा क्यों बिखरा पड़ा है, क्या बात है। कहा है अब्बा जान, आपका बेटा तो रात में नमाज पढ़ता है, दिन में रोजा रखता है, आपके बेटे को बीवी से कोई मतलब ही नहीं है। हजरत अमर बिन आस समझ गए क्या मसला है, डायरेक्ट बेटे को बोलना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अरे अल्लाह के नबी मेरे बेटे की नई नई शादी हुई है और ये हाल है, बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है, बीवी के पास भी नहीं जाता है, रात रात भर नमाज पढ़ता है, दिन में रोजा रखता है। आपने बुलाया हजरत अब्दुल्ला को, आए अब्दुल्ला अलम उखबर अन्नका तक़ूमुल लैल व तसूमुन नहार, आए अब्दुल्ला मुझे पता चला है तुम रात रात भर नमाज पढ़ते हो, क्या सही खबर है? हाँ अल्लाह के नबी सही बात है। आए अब्दुल्ला मुझे पता चला है तुम दिन में कंटिन्यू रोजा रखते हो, क्या सही खबर है? हाँ अल्लाह के नबी सही खबर है। आए अब्दुल्ला कल तक अकेले थे, आज शादी हो चुकी है, बीवी तुम्हारे घर आ चुकी है। अरे अब्दुल्ला कान खोल करके सुन लो, देखो मुझे देखो, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और रात में आराम भी करता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ और कभी कभी रोजा नहीं भी रखता हूँ, मैं कंटिन्यू नफिल रोजा नहीं रखता हूँ और मैंने निकाह भी किया है। अरे अब्दुल्ला इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का व इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का। अय अब्दुल्ला तेरे शरीर का भी तेरे ऊपर हक है, तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे रब का भी तेरे ऊपर हक है। अय अब्दुल्ला अल्लाह का हक भी अदा करो, बीवी का हक भी अदा करो, मेहमान का हक भी अदा करो और अपने शरीर का भी हक अदा करो, सबका हक दो, सबको सबका हक दो। ये है इस्लाम की खूबसूरती और ये है इस्लाम की तालीम। मेरे प्यारे साथियों, वो प्यारा दीन हमें और आपको मिला है, मगर हमने क्या किया, हमने इस इस्लाम को बहुत लिमिटेड बना दिया। मस्जिद के अंदर आए, अल्लाहु अकबर, हाथ कहां बांधा, सीने पर बांधा, क्यों बांधा? अब्दुल गफ्फार साहब नमाज में हाथ कहां बांधना है? अब्दुल गफ्फार साहब ने हदीस पढ़ के सुनाई, अल्लाह के नबी सीने पर हाथ बांधते थे, आपने बराबर सीने पर हाथ बांधा। रुकू में गए, मौलवी साहब जब रुकू में जाएंगे तो पीठ कैसी होगी? मौलवी ने हदीस पढ़ के सुनाई, जब तो रुकू में जाए तो पीठ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, सर के लेवल के बराबर होनी चाहिए, न ऊंची होनी चाहिए न नीची होनी चाहिए। रुकू से उठा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। सजदे में गया, मौलवी साहब सजदा करते वक्त कौन कौन सी चीजें जमीन पर होनी चाहिए? मौलवी साहब ने हदीस पढ़ के सुनाई, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़ुम, मुझे हुक्म दिया गया है कि सजदे के अंदर 7 हड्डियां जमीन पर होनी चाहिए। दोनों हाथ जमीन पर होना चाहिए, दोनों पैर का घुटना जमीन पर होना चाहिए, दोनों पैर का पंजा, पैर की जो हथेली है वो जमीन पर होनी चाहिए, और इसी तरीके से माथा और नाक, माथा और नाक दोनों एक में है। ये 7 चीजें सजदे में होनी चाहिए। नमाज में आप मुकम्मल हदीस को फॉलो करो। एक एक मसला पूछ रहे हैं मौलवी साहब। मस्जिद के बाहर निकले, दुकान पर गए, कस्टमर आया, हाजी साहब ये माल, ये कपड़ा, ये सामान कितने का देंगे? हाजी साहब कहते अल्लाह की कसम मुझे 100 का पड़ा है, तू 110 दे दे। वही हाजी साहब जो मस्जिद में नमाज का तरीका मौलवी साहब से हदीस की रोशनी में पूछ रहे थे, जब मार्केट में आए, जब बिजनेस करने आए, जब कारोबार करने आए, तो झूठी कसम खा करके अपने माल की गलत कीमत बता दी।
ओ लोगों, तुमने ये क्यों समझ लिया कि इस्लाम तुम्हारे कारोबार पर अप्लाई नहीं होता? इस्लाम कारोबार से बाहर किसी चीज का नाम है। ओ लोगों, इस्लाम एक मुकम्मल साबित हयात का नाम है। इस्लाम एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल का नाम है। इस्लाम अगर आपको नमाज पढ़ने का तरीका बताता है तो इस्लाम आपको कारोबार करने का तरीका भी बताता है। जब आप बिजनेस करेंगे, कारोबार करें, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वहां झूठ नहीं बोलना है, वहां धोखाधड़ी नहीं करना है, वहां किसी हराम माल का बिजनेस नहीं करना है। कारोबार करने का भी आपको तरीका बताया गया। यहां तक कि जब आप पेशाब करने जाते हैं, लेटरीन करने जाते हैं, इस्तिंजा कैसे करना है उसका भी तरीका बताया गया। घोड़े और कुत्ते की तरह खड़े होकर के पैंट की जिप खोल करके कहीं पर भी पेशाब कर लेना और शर्मगाह को न धुलना, इस्तिंजा न करना, माफ करना, ये मुसलमान का तरीका नहीं है। ये जानवरों का तरीका है, मुसलमान का तरीका नहीं है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक मर्तबा यहूदी आए और यहूदियों ने आकर के मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐ सलमान फारसी, तुम्हारे नबी ने तो तुम्हें सब कुछ सिखाया है, तो ये भी सिखाया होगा पेशाब कैसे किया जाए, पाखाना कैसे किया जाए। कहा कि हाँ है यहूदियों, हमारे नबी ने पेशाब और पाखाना करने का तरीका भी हमको बताया है। अमरना अल्लाह नस्तकबिल क़िबलत वला नस्तदबिरहा, हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है जब इस्तिंजा करने बैठे तो किबला की तरफ, पश्चिम की तरफ न चेहरा करें न पीठ करें। और हमारे नबी ने हमको मना किया कि 3 से कम ढेले के जरिए इस्तिंजा न करें। और हमारे नबी ने मना किया कि हम गोबर या हड्डी से इस्तिंजा न करें। ये 3 हुक्म हमारे नबी ने तो हमें पेशाब और पाखाना करने का दिया है। गोया यहूदी तो मजाक उड़ाने के लिए आए थे, मगर सलमान फारसी ने जवाब दे दिया कि ऐ यहूदियों, तुम सही कह रहे हो, हमारे नबी ने हमारे लिए कोई चीज नहीं छोड़ी। हमारे नबी ने हमें पेशाब और पाखाना करने का तरीका भी हमको बताया। शादी हो गई आपकी, बीवी के पास आपको मिलने जाना है। हो सकता है ये टॉपिक दुनिया के लिए बहुत अजीब व गरीब टॉपिक हो, इस टॉपिक पर बात करना है गुनाह माना जाता हो, लेकिन इस्लाम इस टॉपिक पर भी बात करता है। और बीवी से मिलने के वो तरीके जो नाजायज और हराम हैं, इस्लाम उनसे मना करता है। आज हमारे नौजवानों में गंदी फिल्मों के जरिए, पॉर्न मूवीज के जरिए बहुत सारे गलत तरीके बीवी से मिलने के राइज हो चुके हैं। आज इसकी भी जानकारी करने की जरूरत है कि मियां बीवी के ताल्लुकात के सिलसिले में इस्लाम क्या कहता है। बहुत सारे गलत और नाजायज तरीके राइज हो चुके हैं और हमारे नौजवानों में जो बहुत सारे तरीके ऐसे मशहूर हो चुके हैं शहवत पूरी करने के, जो हराम और नाजायज है। कोई अपने हाथों से अपनी शहवत को बर्बाद कर रहा है, अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है, और कोई शादीशुदा इंसान अपनी बीवी के साथ जो नेचुरल तरीका है उससे हट करके गैर फितरी तरीके से, जानवरों से भी बदतर जो तरीका है, उस तरीके के साथ अपनी बीवी के पास जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने बीवी से मिलने के आदाब भी हमको बताए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा अता अहदुकुम अहलहू, जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए तो मुलाकात करने से पहले ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। ये दुआ पढ़ने के बाद अपनी बीवी के पास जाए अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह तू हमें शैतान से बचा और हमारी पैदा होने वाली औलाद को भी तू शैतान से बचा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अगर कोई ये दुआ पढ़ने के बाद बीवी से मुलाकात करेगा, अगर औलाद पैदा होगी, अगर अल्लाह ने मुकद्दर में औलाद लिखी है, तो शैतान उस औलाद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बड़ी छोटी सी दुआ है, लेकिन आज हमें से बहुत सारे लोग बड़े दीनदार हैं, मगर ये छोटी छोटी बातें हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो हमें बीवी से मिलने के आदाब भी हमको बताता है। और आगे बढ़िए, शादी ब्याह उसको हमने बिल्कुल खारिज कर दिया इस्लाम से। चाहे आपके इस इलाके की अंसारी बरादरी हो, चाहे हमारे बनारस के अंसारी समाज के लोग हों, चाहे आपके कटिहार के शेरशाबादी समाज के लोग हों,
मुसलमानों में शादी में बहुत सारी फजूल किस्म की रस्म रिवाज आ गई। कहीं जहेज धड़ल्ले से चल रहा है, बाकायदा डिमांड हो रही है। हमारे पहचान के एक साहब हैं, वो बिहार एक बेतिया एक जगह है बिहार में, बेतिया के रहने वाले, कई बेटियां हैं उनकी, सरकारी टीचर हैं। तो एक मर्तबा उनकी किसी बेटी का रिश्ता लगा, तो मैंने पूछा कि मास्टर साहब आपकी बेटी का जो रिश्ता लगा है लड़का क्या करता है? तो कहा कि लड़का राजगीर का काम करता है, जो मकान वगैरह बनता है मिस्त्री का काम करता है। तो जाहिर है मिस्त्री का काम करता है तो एक लेबर क्लास का ही काम है, कोई बहुत हाई फाई काम तो नहीं है। तो उन्होंने कहा, रोते हुए कहा, बड़े दर्द के साथ कहा कि मौलाना साहब राजगीर का काम करता है वो लड़का, लेकिन 5 लाख रुपए की डिमांड किया है उसने जहेज। क्या कहेंगे आप? जितना क्वालिफाइड दामाद है उसी के हिसाब से डिमांड हो रही है, और जहेज मांगने वाला भी पक्का मुसलमान और जहेज देने वाला भी पक्का मुसलमान। मेरे प्यारे साथियों, नबी के दौर में हजारों शादियां हुई, नबी ने 11-11 शादियां की, नबी ने 4 बेटियों की शादी की, सहाबे किराम ने निकाह किया। न वहां बारात था, न वहां जहेज था, न वहां मंगनी की रस्म थी, न वहां हल्दी की रस्म थी। बड़े सिंपल तरीके से निकाह हो जाता था। हमारे यहाँ आज शादी ब्याह में पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। बस एक काम सुन्नत के मुताबिक होता है, बल्कि वो भी सुन्नत के मुताबिक नहीं होता है। निकाह पढ़ाने के लिए हम मौलवी साहब को बुलाते हैं, और मौलवी साहब बेचारे आते हैं और बाकायदा लड़का के पास निकाह कबूल कराने के पहले लड़की के पास जाते हैं और लड़की से कबूल करवाते हैं। हमारे बनारस में भी ये रिवाज है। मैं तो कई बार तकरीरों में बोल चुका हूं कि भाई लड़की के पास काजी साहब मौलवी साहब को जाकर के कबूल करवाने की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम में लड़की को कबूल नहीं करना है, कबूल करने का काम लड़के को करना है। अभी कल की बात मैं आपको बताऊं, बनारस में एक निकाह पढ़ाना था। हमारे एक दोस्त की बहन की भाई की शादी थी, निकाह पढ़ाने में गया तो अब वो सिस्टम तो वही था, लड़की के यहाँ भी जाना था, पर्दा लगा हुआ था, उधर लड़की बैठी है। अब फला बिनते फला आपका निकाह फला के साथ हो रहा है, क्या आपको कबूल है? लड़की अंदर से रो रही है, बेचारी तड़प रही है। उसकी माँ समझा रही है, चची लोग समझा रही, बेटा बोल दे बोल दे बोल दे। बड़ी देर के बाद लड़की बोलती हाँ कबूल है। अच्छा भाई, निकाह नामा में लेकर के गया था मैंने, उसमें बता दिया भाई लड़की की यहाँ साइन करा लो, सिग्नेचर करा लो। अब निकाह नामा जब अंदर से आया बाहर तो देखा इतनी बड़ी सी पेन उसके साथ, खूबसूरत सी पेन, उस पर जो है नग वगैरह जड़े हुए हैं और मोर का पंख लगा हुआ है, और उस पर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है। मैंने देखा तो लिखा तो कबूल है, उस पेन के ऊपर लिखा हुआ है कबूल है। तो आजकल ये ड्रामेबाजी चल रही है। दुल्हन के लिए बाकायदा ऐसा दुपट्टा आ रहा है, दुपट्टे पर लिखा रहता फलाने की दुल्हन, अब्दुल्ला की दुल्हन, अब्दुर्रहमान की दुल्हन। यानी जब तक वो बेचारी दुपट्टा नहीं पहनेगी लोग नहीं समझेंगे कि किसकी दुल्हन है, किसी और की दुल्हन समझ लेंगे उसको। अजीब व गरीब तमाशे हो रहे हैं। नकाब पहन करके लड़कियां आजकल चलती हैं, नकाब के ऊपर एक पट्टी बनी है, पट्टी पर क्या लिखा? इस्लाम की शहजादी। अरे कैसी तू शहजादी है रे, कैसी शहजादी है तू नकाब की को बदनाम कर रही है। अगर वाकई में तो इस्लाम की शहजादी है तो अपने इस नकाब को सिंपल कर ले। आज देहातों में बहुत सारी जगहों पर देखते हैं नकाब के ऊपर लाइट लगी है, खूबसूरत सी लाइट लगी चमक रही। अरे भाई नकाब के ऊपर लाइट का क्या काम है? तो ये सब ढकोसलेबाजी हम कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। माफ करना, इस्लाम इन ढकोसलेबाजियों का नाम नहीं है। इस्लाम बड़ा सिंपल दीन है। दूसरे के तरीके पर और दूसरों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश मत करो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराम बिज़िरा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। अगर वो एक बालिस्त चले तो तुम भी एक बालिस्त चलोगे, अगर वो एक हाथ चले हैं तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लौ सलकू जो रज़ब बिन सलकतुम, अगर तुमसे पहले के लोग किसी जानवर के बिल में चले जाएंगे तो तुम भी बिल में चले जाओगे। अंधी तकलीद दूसरों की करने की वजह से आज हमारी कौम मेरे प्यारे साथियों बर्बाद हुई। और आगे बढ़िए, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हाजी साहब मस्जिद में गए,
मौलवी साहब से नमाज का तरीका तो पूछ लिया, मस्जिद के बाहर आए, अपने सगे भाई की जमीन को हत्या करके बैठ गए, अपने पड़ोसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठ गए। ओ हाजी साहब, ये जमीन आपके साथ तो नहीं जाएगी दुनिया से। ओ मेरे भाई, जिस दिन तुम मर जाओगे ये सारी जमीन तो दूसरों की हो जाएगी, ये सारा माल तो दूसरों का हो जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। कब्र की 2 गज जमीन के अंदर सबको जाना है, सब छोड़ के जाना है। ये जमीनें यही रह जाएंगी, ये जायदादें यही रह जाएंगी, ये खेत खलियान यही रह जाएगा, ये तिजोरियां यही रह जाएंगी, ये बैंक बैलेंस दूसरों के नाम हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जब आप कब्र के अंदर जाएंगे, जितने भी नेक हों, जितने भी नमाजी हों, जितने भी दीनदार हों, ये कब्र आपको दबोचेगी, ये कब्र आपको पकड़ेगी, ये कब्र आपको के ऊपर तंग हो जाएगी। नबी के सहाबी थे साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु, इंतकाल हो गया। नबी के इतने बड़े सहाबी इंतकाल हो गया कि अल्लाह के नबी ने उनके इंतकाल के मौके पर फरमाया, इhtazal मौतु li साद बिन मुआज। आज साद इब्न मुआज का इंतकाल हुआ है, आज इनके इंतकाल पर अल्लाह का अर्श भी हिलने लगा है। इनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते जमीन पर उतरे थे। इनका बदन भारी भरकम था। जब जनाजा उठाया गया तो जनाजा बड़ा हल्का मालूम हो रहा था। बाज मुनाफिकों ने कहा कि अरे जनाजा तो बड़ा हल्का मालूम हो रहा है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, इन्ना लहू हमलतन गैरुकुम, ऐ मेरे सहाबा, ये साद बिन मुआज का जनाजा है, इसके जनाजे में फरिश्ते भी शामिल हैं। इनके जनाजे को फरिश्तों ने उठा के रखा है। इतने बड़े सहाबी थे साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला। साद बिन मुआज को कब्र में उतारा जाने लगा। सहाबे किराम भी साइड में खड़े हैं, अल्लाह के प्यारे नबी भी कब्र के पास खड़े हैं। जब जनाजे को कब्र में उतारा जाने लगा, अचानक अल्लाह के नबी के चेहरे की रंगत बदल गई। अल्लाह के नबी के चेहरे पर डर तारी हो गया, आपके चेहरे पर खौफ तारी हो गया, और आपने 3 मरतबा फरमाया, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने 3 मरतबा तकबीर पढ़ी, 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी। साहबा ने भी तस्बीह पढ़ी, साहबा ने भी तकबीर पढ़ी। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी क्या बात है, आप क्यों घबराए से लग रहे हैं, क्यों आप 3 मरतबा तस्बीह पढ़ रहे हैं, क्यों आप 3 मरतबा तकबीर पढ़ रहे हैं? आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तज़ायक़ाला साहिबिकुम अल क़ब्र, तुम्हारे इस साथी की कब्र इनके ऊपर तंग हो गई, इनकी कब्र ने इनको दबोचा था, इनकी कब्र ने इनको पकड़ा था, और जितनी देर इनकी कब्र ने इनको पकड़ा था, ऐ मेरे सहाबा, मैं भी डर गया और मैंने अल्लाह की तस्बीह पढ़ी, अल्लाह की तकबीर पढ़ी। ऐ मेरे सहाबा, इन्ना लिल कब्रि ज़ग़ततन लौ नजा मिन्हु अहदुन लनजा साद इब्न मुआज। अगर कब्र के दबोचने से कोई बच जाता तो साद बिन मुआज बच जाते। ओ लोगो, जब नबी का सहाबी नहीं बचा, हमारी और आपकी क्या हैसियत है? ओ नमाजियों, ओ तहज्जुद पढ़ने वालों, ओ रोजा रखने वालों, ओ कुरान पढ़ने वालों, ये कब्र तो तुमको भी पकड़ेगी, ये कब्र तो तुमको भी दबोचेगी। ओ लोगो, उस कब्र की जिंदगी के बारे में कभी सोचो, कभी उसकी तैयारी करो। ये नाजायज की जायदादें, ये नाजायज जमीनें, ये नाजायज दौलत दूसरे लेके चले जाएंगे, दूसरे मौज मस्ती करेंगे, और तुम कब्र में उसकी सजा झेलोगे। ये कोई फायदे का सौदा नहीं।